प्लीज डायल। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दांतों में होने वाली वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन अगर वो सब बीमारी आपके मुंह में एक बार हो गई तो आपके पास डेंटिस्ट के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट लेने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो अच्छा है ना कि आप बीमारी होने से पहले ही उसको रोक दें। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पे है कि हाउ टू प्रिवेंट डेंटल प्रॉब्लम्स। मैं उसके लिए आपको 5 गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ, जिससे आप सारी बीमारियों को तो नहीं रोक सकते लेकिन मोस्ट ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहला ये है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डेली, यानी कि आपके दांतों में आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है। 2 बार कब करना है? तो सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ये दोनों टाइम में से ये जो रात को सोने से पहले हम ब्रश करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप दिन में जब खाना खाते हो तो जो भी खाना आपके दांतों के आसपास या फिर दांतों के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वो बोलते वक्त या फिर ऐसे ही चिक मूवमेंट या फिर टंग मूवमेंट के वक्त वो साफ हो जाता है। और दिन के वक्त में मुंह में थूक भी रहता है, उसकी वजह से खाना जो फंसता है वो साफ हो जाता है। लेकिन रात को क्या होता है कि हमने जो रात को खाना खाया होता है, जो दांतों के ऊपर फंसा हुआ होता है, वो टंग मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है रात को, और जो थूक भी होता है वो भी बहुत कम होता है। उसकी वजह से वो खाना साफ नहीं होता है और वो फंसे हुए खाने को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है हमारे दांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो दांतों में होने वाली कई सारी बीमारियां रात को ब्रश करने से हम रोक सकते हैं। इसलिए हमें सुबह और रात दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए ताकि दांतों को हेल्दी कंडीशन में हम मेंटेन कर पाए। दूसरा रूल ये है कि अगर आप रात और दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हो, लेकिन टूथपेस्ट कितना यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इतना सारा टूथपेस्ट ले लेते हैं और वो टूथपेस्ट वेस्ट ही होता है। तो इफेक्टिव टूथपेस्ट अमाउंट कितना होता है? टेक अ पी साइज टूथपेस्ट, यानी कि मटर के दाने के जितना ही टूथपेस्ट लेना है। स्प्रेड इट ओवर द ब्रिसल्स, यानी कि दांत के जो ब्रश की सरफेस है, दांत के ब्रश की जो सरफेस है उसके ऊपर आपको उसे स्प्रेड करना है, उसके बाद ब्रश करना है। ज़्यादा टूथपेस्ट लेना बिल्कुल भी वो है नहीं, काम का है नहीं, क्योंकि वो वेस्ट ही होने वाला है। और नॉट टू स्वेलो द टूथपेस्ट, यानी कि टूथपेस्ट को आपको निगलना नहीं है, क्योंकि उसमें फ्लोराइड जैसे बहुत सारे हानिकारक तत्व हो सकते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो टूथपेस्ट को निगलना नहीं है, उसको बाहर ही थूक देना है। अब ये तो दांत की सफाई की बात हो गई, लेकिन आप दांत को मजबूत कैसे बनाएं? तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए। तो कैसी चीज़ें हैं जो अगर आप खाएं तो आपके दांत हेल्दी रहते हैं। तो जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है जिसमें फाइबर्स आते हैं, जो मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए जिसमें फाइबर्स और विटामिन की वजह से जो मसूड़े होते हैं वो उसको स्ट्रेंथ मिलती है और दांत मजबूत रहता है। अब आता है ये चीज़ खानी चाहिए, तो क्या नहीं खाना चाहिए? उसके लिए 4th गोल्डन रूल है कि जो भी खाना है वो अगर मीठा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है और वो खाना दांत के ऊपर चिपक जाए ऐसा है, तो वो नहीं खाना चाहिए। नहीं खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल छोड़ ही देना है। ऐसे जो फूड है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन आप ऐसे फूड अगर खाते हो तो आपको खाने के बाद तुरंत ही ब्रश कर देना चाहिए ताकि आपके दांतों की सब सरफेस क्लीन हो जाए। और अगर चॉकलेट जैसी कुछ चीज़ें आपको खानी है तो वो आप मील के टाइम पे ले सकते हो, उसके बाद ब्रश कर देना चाहिए ताकि दांत की जो सरफेस है वो क्लीन रहे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है 5th गोल्डन रूल कि विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने में आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और आपके मुंह की दांतों की तपास करवानी चाहिए
क्योंकि ज़्यादातर डेंटल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि शुरुआत के स्टेज में आपको पता नहीं चलता है कि मुझे ये डेंटल प्रॉब्लम हुआ है। तो आपको कब पता चलेगा? जब आपको दर्द होना शुरू होगा और तभी आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, लेकिन तब तक में बहुत देर हो चुकी होती है। आपका दांत का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। उसकी वजह से कई बार ट्रीटमेंट ऑप्शन ज़्यादा बचते नहीं है। या तो फिर दांत निकाल देना पड़ता है या फिर कॉस्टली महंगी वाली ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट, मसूड़ों की सर्जरी वगैरह कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं जो ज़्यादातर लोगों को फिजिबल नहीं रहता है। इसलिए हर 6 महीने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि आपके दांतों में जो भी प्रॉब्लम है वो स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही आपको पता चल जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो आपके दांत बहुत ही अच्छी कंडीशन में बच सकता है। अगर आपने देर कर दी तो आपका ट्रीटमेंट का जो वक्त रहता है, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए एवरी 6 मंथ विजिट अ डेंटिस्ट एंड गेट योर ट्रीटमेंट्स डन। तो ये है 5 गोल्डन रूल्स टू प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम। विश कि आप सब लोग ये 5 रूल्स फॉलो करेंगे और अपने दांतों का केयर करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक